अभी जब हम पिछला शूट करके थोड़ा आगे बढ़ रहे थे तो हमें हमारे साथ में उपांशु रहते थे, तो हमने उपांशु से कहा कि भाई गुप्ता फैंसी जाना है, पता है तुम्हें कहाँ है? तो उपांशु का कहना हुआ कि भाई गुप्ता फैंसी कौन नहीं जानता। तो जब आपका काम आपका नाम बन जाए, जब आप बहुत बड़े स्तर पे हो ना हो लेकिन छोटे स्तर पे भी राजा कहलाने लगे, जब शहर में दुनिया में आपका नाम जाना जाने लगे, तब शायद उसे ही सक्सेस कहा जाता है। और यही सफलता की कहानी आज हमारे साथ है। भैया का नाम मैं भूल गया, रोहित गुप्ता, रोहित गुप्ता जी। रोहित गुप्ता जी हमारे साथ हैं और आज हम जानेंगे कि गुप्ता फैंसी बना कैसे। नमस्कार भैया। क्या थी कहानी, कहाँ से शुरू हुआ? वो ऐसा था कि 20-22 साल पहले मतलब हमारी मम्मी जो थी वो मेलों में लेडीज ज्वेलरी का मतलब स्टॉल लगाया करती थी। तो उसके साथ ये हुआ कि हमने भी अपना उसमें जेंट्स आइटम थोड़ा थोड़ा रखना चालू किया, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ होने लगा। तो फिर हमने अपनी शॉप जो हमारी यहाँ पर सैलून हुआ करती थी, सैलून, हाँ, तो उसको फिर हमने उसी साइड में एक काउंटर में वो एसेसरीज को, जेंट्स एसेसरीज को उस समय चालू किया। जो उस समय शौक नहीं करता था कोई, पर हमने उसको थोड़ा थोड़ा करके चालू किया। फिर बॉम्बे हमारा 2-3 बार आना जाना हुआ इस बीच में। फिर हमने देखा कि अपने जबलपुर में ये सब चीजें तो है ही नहीं, हाँ। जो बॉम्बे में पुणे में ये सब चीजें चल रही है। तो फिर हमने उसको धीरे धीरे करके इधर पे स्टार्ट किया। थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब 5 साल, 4 साल, 5 साल हमको लगा उस चीज को समझने में कि कस्टमर क्या डिमांड करता है। और कहा जाए तो हमें यह एक ऐसे जिनने जेंट्स ज्वेलरी स्टार्ट करी, राइट। जो क्रेज चालू किया। नहीं तो पहले ना कोई लॉकेट पहनता था, ना कानों में बाली, ना कुछ। ये सब टैटू वैटू, ये सब सब चीजें हम लोग ने ही चालू करी। तो ये नीचे जो सलून था वो रेंट पे दे रखा था आपने? नहीं नहीं, वो हमने वर्कर रखा रहा। अच्छा। वो हमारे पापा के समय से चला आ रहा था। मतलब हम तो नहीं करते थे, पर जो लड़के थे वो करते थे ये काम। वो भी था, अच्छा था, पर ये था कि थोड़ा सा बदलना था। तो हमारी जब पापा जी की डेथ हुई तो फिर हमने कहा कि कुछ अपना जो हमारे दिमाग में हम वो चीज करें। कुछ अलग किया जाए शायद। हाँ, क्योंकि इसमें सपोर्ट हमारी मम्मी ने किया। शुरू से बताइए आपके, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आप पढ़े? वो मतलब सैलून था जब हम होश संभाले, तब तो सैलून ही चलता था आप इधर बड़े पे। भाई हैं और आपकी वो छोटे हाँ, भाई हैं? हमारा छोटा वाला भाई है मोहित गुप्ता। हाँ। उसने बहुत सपोर्ट किया हमको, क्योंकि हमको मेले जाना पड़ता था ये सब चीजों का पापा ऐड आप, करने के जो लिए। आपके फादर थे वो सलून ऑपरेट कर वो रहे थे? सैलून ही करते थे, ठीक है। और और उनके मदर जो जाने आपकी के थी? बाद भी अच्छा। हमने 4-5 साल हमने भी सैलून चलाया। अच्छा, तो मतलब बिजनेस बैकग्राउंड हमेशा से था? हाँ, वो तो शुरू से ही है। मतलब हमारे जब पापा भी थे तब भी हमने मतलब ऐसे बाहर काउंटर लगाते थे, जैसे अंडे की दुकान, होली में रंग गुलाल की दुकान, दिवाली में बम फटाकों की दुकान। सीजन वाइज सीजन जो रहता था वो करते थे। गर्मी में आया तो लस्सी की स्टॉल लगाते थे। ये सब चीजें हमने किया है। तो हमारा सपोर्ट हमारे पापा करते थे कि तुम कुछ करो, हम तो दुकान में है ही। राइट। क्योंकि हमारा पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं देते थे। ओके। लगता नहीं। हाँ, लगता ही नहीं था, क्योंकि अब बैठे भी शुरू से शॉप ही में थे, तो वो आदत बन गई थी तो हमारी। आजकल वही लोग मिलेनियर मिलेनियर है जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई वाले वो अपने ही जगह है। जब अपने दिमाग में ही पढ़ाई लिखाई नहीं है तो क्या करेंगे? सही। तो अपन ने इस पे फोकस किया। और फिर बिजनेस को बड़ा किया। हाँ, बिजनेस को अपन ने बड़ा किया। तो मम्मी जैसे आपकी जो शॉप लगाती थी, वो क्या क्या खास होता था उसमें, कहाँ जाती थी? ज्वेलरी होती थी, इमिटेशन ज्वेलरी, जो उस समय तो ऑनलाइन था ही नहीं, तो लोगों को देखने में नहीं आता था। वो सब मिलता था उनको मेलों में देखने। अच्छा। जो एंटिक पीस ज्वेलरी होती है, लेडीज ज्वेलरी, वो हमारी मम्मी कलेक्ट कर करके लेके आती थी। कहाँ से? वो मार्केट से, मतलब यहाँ पर मार्केट चली गई, जो उनको पसंद आया उनने एक एक पीस रख लिया सैंपल के तौर में। उनने फिर स्टॉल में हम लोग ने लगाया, उसमें लगा कि हाँ ये कस्टमर पसंद कर रहा है, तो फिर उसको अपन ने बढ़ाया। वो भी किया हमने। पर जहाँ जब हमने जेंट्स ज्वेलरी चालू करी और उसमें हमने जब अच्छे से सेट हो गए, तो फिर हमने वो काम मम्मी से बंद करवा दिया। तो अभी आप अपने आप को सक्सेस मानते हो क्या आप? नहीं, अभी तो समझ लीजिए कि एक दो सीढ़ी चढ़ी है, अभी तो बहुत अच्छा। बाकी है। क्या फ्यूचर देखते हैं गुप्ता फैंसी का? अभी इसी का काम और अच्छे से करना है, और इसी में अपन को ब्रांडेड चीजें रखनी है। जैसे अभी तो ये चाइनीज है, इसमें कुछ वो नहीं रहता है, और ट्रेन भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है इसमें। हाँ हाँ। तो अपन ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि इसमें हम अच्छे से ब्रांड आइटम रखें, हम्म। और
अच्छा चलेगी। तो अभी जैसे आपका 20-22 साल का जो सफर था, उसके बीच में कोई ऐसी कहानी या कुछ हो कि आप बता सको दुनिया को यार कि ये करके मैं यहाँ तक आया हूँ, आप भी आ सकते हो। नहीं, बस वही मेहनत, जो शुरू में मेहनत करी है बस उसी का फल है। कुछ ऐसा याद हो कि कभी कोई सीख पापा ने दी हो या मम्मा ने बताया हो? पापा तो बहुत छोटे थे हम, अच्छा। मतलब जब हम 14 साल के थे तब पापा की डेथ हुई थी। तो सॉरी। तो 4-5 साल, मतलब 18-19 साल तक की उम्र में तो मम्मी के साथ ही रहे, जो वो करती थी साथ में उनके करते थे। फिर वो 14 साल की ऐसे ही आप ये दुकान भी संभालने लगे थे यहाँ वाली? वो सैलून था पर वो छोटा वाला भाई को बैठा देते थे, हम मम्मी के साथ रहते थे अपनी। ओके। तो जो 4-5 साल रहे उनके साथ, तो उनसे समझ लो वो हमारी गुरु हुई। मम्मी। हाँ, हमने किसी से नहीं सीखा। वो जो ज्वेलरी, जब वो कस्टमर अटेंड करना, ज्वेलरी ला ला के जो सेल करना, उससे हमको समझ में आया। तो क्योंकि सैलून में तो हमको कुछ करना ही नहीं रहता था, तो हम छोटे भी थे और हमको उतना नॉलेज था नहीं। वो तो सब लड़कों के ऊपर डिपेंड था जो भी चीजें। अच्छा, कभी कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ हो कि उस दिन के बाद से आपको लगा हो कि यार अब सब बदल गया? तो होता है कि लाइफ में एक मूवमेंट आता है, एक दिन आता है कि उसके बाद से लगता नहीं है अब हाँ लगा, जब मतलब समझ लो 4-5 साल लगभग हुआ था, जब जब हमारी शॉप को हम किसी अदर व्यक्ति से सुन रहे हैं कि करमचंद चौक में गुप्ता फैंसी में जाना है, वहां पर मिलेगी वाली, और मैं बाजू में खड़ा हूँ। तो वो चीज मेरे को अंदर से लगी कि हाँ, अब कुछ हमने बनाया है। अब हो गया, हाँ, अब इसको बढ़ाना है। बढ़ाना है उसको, फिर हमने बढ़ाया। लाइफ का कोई एक रिग्रेट आपको ऐसा लगता है कि यार ये नहीं करना था? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ फिलहाल, क्योंकि पीछे जो बीत जाता रहा उसको याद नहीं करते थे। ठीक है। अच्छा, हम लास्ट में एक क्वेश्चन करते हैं वीडियो में कि अगर आप किसे मानते हैं, आपकी इष्ट भगवान कौन है? भगवान को तो मानते मतलब हैं। फिर भी कोई एक होगा जैसे हाँ, साईं बाबा हमारे। साईं बाबा को। जी। साईं बाबा अभी आ जाए सामने और बोले कि गुप्ता जी आज तक का जीवन का सार बता दो, तो आपको अगर बताना हो, या आप अब यहाँ नहीं बैठे, आप समझें कि करोड़ों जनता देख रही है आपको, तो आप क्या बताओगे? तब समझा नहीं मैं क्या चीज था। समझा, लाइक जैसे वो रहता है ना, एक सीख देते हैं हम लोगों को हाँ, कि अगर आपसे कहा जाए कि यार तो ये बता दो कि यार ये करना है और ये नहीं करना लाइफ में। नहीं, मेहनत करना है बस, हम तो हमेशा यही बोलेंगे। बस। बस मेहनत करते रहना है, और फिजूल खर्चे नहीं करना है कैसे आगे उसको के मैनेज भविष्य करते हैं के। खर्चों को? मतलब जहां पर अपन को लगे कि ये फिजूल हो रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए। देखो मैं आपको जैसे, आपके पास यूथ बहुत आता है, हाँ, आप दिन में हजार लाख को देखते हो, जो यूथ हाँ, आता है पूरा, आता है है, ना? आता है। उसको जेनजीज कहते हैं आजकल, है ना? हाँ, तो तब के गुप्ता जी में, क्योंकि आप 14 साल में सब संभालने लगे थे, और आपकी ये जो जनरेशन आती है, आप क्या बेसिक फर्क देखते हो? बेसिक फर्क मतलब ये है कि आदमी खर्चे तो करता है, ठीक है, मतलब वो अपनी जगह है, वो अपना जो उसको शौक आ रहा है, मन आ रहा है। पर अब जैसे हम लोग, जैसे उसकी बात करें, जैसे अब हम लोग फिक्स रेट चलाते हैं, तो इसमें क्या होता है, लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि नहीं, हमको बार्गेनिंग करनी है। और तो उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम लोग फिक्स रेट चला रहे हैं, तो कुछ ऐसा है कि हम लोग एक मतलब समझ लीजिए कि मार्जिन लेके चलते हैं कि भाई हमको 20% या 25% कमाना है, बस ये सब चीजें थोड़ी सी अलग हो जाए लोगों नहीं, से। ये बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं हाँ। बिजनेस की बात नहीं कर रहा। आप अब अलग अलग कर दो गुप्ता फैंसी, है ना? अब मैं आपसे मिल रहा हूँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कहीं खड़े हो और आपको बताना है कि न्यू जनरेशन को कि यार मैं 14 साल में बिजनेस खड़ा कर रहा था, तो आप अगर बताना चाहो तो नई जनरेशन को क्या बताओगे? हाँ, कि अपना मेहनत करो और आगे बढ़ो। अगर आपकी स्थिति है, जैसे घर में लोगों के नहीं भी रहता खाने पर, उन्होंने बाइक ले ली, 4 व्हीलर ले ली, ये सब चीजें नहीं करो। महंगे महंगे मोबाइल चला रहे हैं, ये नहीं। अपना पहले अपने आगे के भविष्य का भी देखो, और जो अब चल रही है उसको भी संभालो। राइट। जैसे आज तक हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी नॉर्मल तरीके से ही रहे। देखो भाई, दोनों हाथ से उड़ाना नहीं है, पहले कमाना है, मेहनत करनी है, कमाना है, कुछ बनना है, फिर उड़ाना है, उड़ाने के लिए जीवन पड़ा है। तो तरीके से हमारी खास बातचीत थी, ये पहला सेशन था, आगे भी सेशन होते रहेंगे। जो नए नए बिजनेसमैन है, नए नाम है शायद जो उनके, उनको हम आपके सामने लाएंगे। आप देख रहे हैं किससे भी सिद्धार्थ, कैमरे के इधर देव सिद्धार्थ है, कैमरे के उधर उपांशु श्रीवास्तव है। और अगर आप भी अपनी मोटिवेशनल कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, आप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपसे जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।